हेलो फ्रेंड्स, मैं पीके सर। यूट्यूब चैनल इंग्लिश ग्रामर बाय पीके सर में आपका स्वागत है। ये जो हमारी इरर और करेक्शन की सीरीज चल रही थी, उसमें हम लोग आज वर्ब के कितने संभावित इरर हो सकते हैं और उसके क्या करेक्शन हो सकते हैं, उस पर आज हम लोग अध्ययन करेंगे। तो वीडियो को स्किप ना करें, पूरा देखें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके, और वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। करेक्शन इन वर्ब। करेक्शन इन वर्ब, यहाँ पर देखें, अ वर्ब इज अ वर्ड यूज फॉर सेइंग समथिंग अबाउट सम पर्सन और थिंग। तो यहाँ पर पर्सन के एक्शन के बारे में बताता है, थिंग्स में कुछ जो गतिविधियाँ हुई हैं उनके बारे में वर्ब बताता है। चलिए रूल शुरू करते हैं। वर्ब अपने सब्जेक्ट, नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। कोई भी वर्ब नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। नंबर सिंगुलर नंबर, प्लूरल नंबर, और पर्सन फर्स्ट पर्सन, आई वी सेकंड पर्सन, यू थर्ड पर्सन, ही सी इट दे, इनके अकॉर्डिंग आपके वर्ब का प्रयोग होता है। एग्जाम्पल देखें, ही लाइक्स मैंगो, दे लव मी। जैसा कि आप जानते हैं, जो प्रेजेंट सिंपल टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, सिंगुलर नंबर के साथ वर्ब में यस या यस लगता है। तो ये नियम है कि सिंगुलर के साथ जो वर्ब आएगा उसमें यस या यस लगेगा, तो इसलिए यहाँ पर लाइक गलत हो जाएगा। और दे लव, दे प्लूरल है, इनके साथ यस या यस नहीं आएगा, इसलिए यहाँ पर जो लव में यस या यस लगा है ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रूल है, नियम है कि वर्ब अपने सब्जेक्ट के नंबर और पर्सन के अनुसार आता है। आगे देखते हैं। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर आएगा। जब दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर एंड से जुड़े हों तो वर्ब प्लूरल नंबर आएगा। मैं आपको बताना चाहूँगा, जो हमारा एंड होता है ये हमेशा प्लस का काम करता है। तो एंड के लेफ्ट साइड और एंड के राइट साइड कोई भी नाउन या प्रोनाउन आएगा तो समझ लेना कि वह जोड़ने का काम हो रहा है। एंड क्या करता है? जोड़ने का काम करता है। मान लो एक नाउन इधर है लेफ्ट साइड और एक नाउन राइट साइड है, तो एक एक मिलकर क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। इसलिए जब भी कोई दो या दो से अधिक सिंगुलर नंबर या नाउन एंड से जुड़ते हैं तो वह बहुवचन का काम करते हैं, इसलिए जो भी वर्ब आएगा वह प्लूरल आएगा। उसका पोसेशन भी प्लूरल होगा, उसका अगर रिफ्लेक्सिव आता है वो भी प्लूरल होगा, तो सब कुछ प्लूरल हो जाएगा। एग्जाम्पल देखें, मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। अब मोहन एक, सोहन दो, और एंड कर रहा है प्लस का काम, इसलिए एक एक दो हो गए, एक एक मिलकर दो हो गए, इसलिए यहाँ पर जो वर्ब आएगा बहुवचन आएगा। तो यहाँ पर आर देखिए आपका क्या है? प्लूरल है, इसलिए यहाँ पर इज गलत हो जाएगा। तो मोहन एंड सोहन आर फ्रेंड्स। ठीक उसी प्रकार से सी एंड हर सिस्टर हैव गॉन टू मार्केट। तो सी और सिस्टर मिलकर के दो का निर्माण कर रहे हैं, प्लूरल का निर्माण कर रहे हैं, इसलिए यहाँ पर हैज़ कट जाएगा। आई थिंक आपको समझ में आ गया। आगे देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट रूल है
जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु को बताए, एक ही व्यक्ति या वस्तु के बारे में व्याख्या करे, और तो वह क्या हो जाएगा, उसका वर्ब सिंगुलर हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जब दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन जिसकी वो व्याख्या कर रहे हैं वह एक ही व्यक्ति हो या एक ही वस्तु हो, तो वहाँ पर हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। इसमें क्या होता है, जो आर्टिकल होगा पहले नाउन के साथ आएगा। आर्टिकल दी जो है ना, पहले नाउन के साथ आएगा, दूसरे नाउन के साथ नहीं आएगा। तो इससे क्लियर हो जाएगा कि एक व्यक्ति की ही बात हो रही है। जैसे एग्जांपल देखें, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो यहाँ पर है गलत हो जाएगा। क्यों? यहाँ पर देखें, द मैनेजर एंड प्रिंसिपल हैज़ नॉट प्रेजेंट टुडे। तो जब एक व्यक्ति की बात होगी तो जो हमारा पहला नाउन होगा उसी के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो कहने का मतलब जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है, जो मैनेजर है वही प्रिंसिपल है। अगर यह बात आपको समझ में ना आए तो आप जब भी देखें दो सिंगुलर नाउन्स एंड के साथ जुड़े हैं और पहले वाले के साथ आर्टिकल दिया आया है, दूसरे के साथ नहीं आया है, तो आप समझ जाना कि यह एक व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक व्यक्ति की बात होगी तो हमारा जो वर्ब होगा वह सिंगुलर होगा। दूसरा देखें, द प्रेसिडेंट एंड सेक्रेटरी इज डेड। और यहाँ पर गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कभी भी एग्जाम में इस प्रकार का कोई प्रश्न आए, अगर एंड के पहले वाले नाउन के साथ आर्टिकल दी है और दूसरे के साथ नहीं है, तो समझ जाना एक ही व्यक्ति की बात हो रही है। और जब एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो वह सिंगुलर होगा और उसका वर्ब कैसा होगा, सिंगुलर होगा। आगे देखते हैं। जब दो सिंगुलर नाउन्स अलग अलग व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करें तो दोनों नाउन्स के पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। तो आप समझ जाना कि वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाएगा। जैसे इसके पहले रूल में हमने क्या समझा, अगर एंड से दो सिंगुलर नाउन जुड़े हैं लेकिन एक ही व्यक्ति की बात हो रही है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। और उसका पहचान क्या है, पहले नाउन के साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा। लेकिन ठीक उसी प्रकार से दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हों लेकिन दो अलग अलग व्यक्तियों की बात हो रही हो, तो समझ जाना वहाँ पर प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। और इसका पहचान यही है कि दोनों जो भी नाउन प्रोनाउन आएंगे उनके साथ आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, मतलब दी प्लस दी होगा। ठीक है, जैसे दी मैनेजर एंड दी प्रिंसिपल हैव कम टू स्कूल। यहाँ पर देखें, मैनेजर के साथ भी आर्टिकल दी, प्रिंसिपल के साथ भी आर्टिकल दी का प्रयोग हुआ है। तो इसका मतलब है दो लोगों की बात हो रही है। और जब दो लोगों की बात हो तो समझ जाना वहाँ पर प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक उसी प्रकार से द प्रेसिडेंट एंड द सेक्रेटरी आर डेड। इसका मतलब द प्रेसिडेंट अलग व्यक्ति है और द सेक्रेटरी अलग व्यक्ति है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर वर्ब क्या है, प्लूरल। तो आपको हमेशा समझना है, अगर एक तरफ द है एंड के उस पार नहीं है तो वो सिंगुलर होगा। अगर दी प्लस दी है तो समझ जाना प्लूरल होगा। ये आपको दिमाग में बैठा के रखना है। आगे देखें, जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जब दो सिंगुलर नाउन्स एक ही व्यक्ति या वस्तु का भाव प्रकट करे तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। जैसे करी एंड राइस माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पर देखें, करी
और एंड राइस इज़ माय फेवरेट फूड। अब यहाँ पर ये जो करी और राइस की बात हो रही है, यहाँ पर माय फेवरेट फूड मतलब एक व्यक्ति की बात हो रही है, एक व्यक्ति अपने पसंद को बता रहा है, इसलिए यहाँ पर सिंगुलर होगा। ठीक उसी प्रकार से स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। अब यहाँ पर जैसे समझाने के लिए आप कहते हैं कि स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, एक व्यक्ति को समझा रहे हैं या रेस को जीतने के लिए ये क्वालिफाई कर रहे हैं कि स्लो और स्टडी से आप जो है क्या है रेस को जीत सकते हैं। तो यहाँ पर एक ही भाव को प्रकट कर रहा है, स्लो और स्टडी रेस को जीतने के लिए एक भाव को दे रहा है। ठीक उसी प्रकार से एक व्यक्ति के पसंद को करी और राइस को बतला रहा है। तो ऐसे स्थितियों में हम क्या करते हैं, वर्ब हमेशा सिंगुलर का प्रयोग करते हैं। ठीक है। तो आई थिंक आज के वीडियो में बस इतना ही है, इसका नेक्स्ट पार्ट दिया जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा, अध्ययन करें, अच्छा है, वर्ब से एग्ज़ाम में बहुत आते हैं। ठीक है, और अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें भाई, शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है, तो आज के वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।